Students, today we will discuss about the Olympic value and education and Olympic movements. This is the second chapter of the syllabus. First, we know what is Olympic movement. Olympic movement is a term which provides us with the understanding of the development of Olympic Games since their beginning to the present. ओलंपिक मूवमेंट जो है वो ओलंपिक गेम कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, बीच बीच में क्या उसमें अप एंड डाउन्स हुए टिल डेट. तो फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कि आखिर ये ओलंपिक गेम्स जो हैं एंशिएंट टाइम में भी होते थे, तो ये कब स्टार्ट हुए और कैसे स्टार्ट हुए. The first ancient Olympic game started in Olympia Valley in 776 BCE. But we don't have any authentic information or definite fact about the origin of ancient Olympic Games. But according to available information in history, we can say the first Olympic game, ancient Olympic game, was started in 776 BCE. ये ओलंपिक गेम कैसे स्टार्ट हुए, किसके द्वारा स्टार्ट हुए, क्यों स्टार्ट किए गए, क्यों ओलंपिक गेम्स खेले गए, या इस तरह का कोई भी मूवमेंट या गेम्स एंड स्पोर्ट्स क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, इसके पीछे several stories are there. एक स्टोरीज के अकॉर्डिंग द नेटिव ऑफ ओलंपिया adored ज्यूस एज देयर गॉड. जो ओलंपिया वैली में जो लोग रहते थे वो ज्यूस को अपना गॉड मानते थे. एंड वन ज्यूस अपीयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ ओलंपिया ओनिंग टू हिज फियरफुल एंगर एंड द लैंड स्प्लिट. उनके गॉड जो हैं एक बार बहुत ही गुस्से में वो अपीयर हुए. तो जो लोग वहाँ पर थे, जो नेटिव पीपल्स वहाँ पर थे, to pacify Jews, people construct a beautiful temple in the valley and started the tradition of offering sacrifice. Jews के नाम से एक बहुत खूबसूरत मंदिर बनाया और वहाँ पर सेक्रीफाइस, बलि वगैरह देने लगे. ये बाद में ज्यूस का बेटा हरकुलिस अपने फादर के ऑनर में कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्ट कराए और उसी के थ्रू जो है ये मानना है कि ओलंपिक गेम्स स्टार्ट. But there is one more story. There was one king named Aegeus of Elis. He gave the responsibility to clean the vast stable as a punishment to Hercules. उसने हरक्यूलिस को जो है पनिशमेंट दिया कि आप हमारा जो स्टेबल है उसको क्लीन करना है. पनिशमेंट दिया. Hercules had did some misdeeds. Then Hercules placed a condition before King Aegeus that if the complete his punishment as well as keep his promise. उसने किंग से कहा कि अगर मैं स्टेबल्स को साफ कर दूंगा तो आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा और आप को अपनी जो एनिमल प्रॉपर्टी है उसका 10% मुझे देना होगा. देन द किंग वाज एग्री एंड व्हाट हरकुलिस हैज डन, हरकुलिस सक्सीडेड इन टर्निंग द फ्लो ऑफ द एलेपस रिवर टुवर्ड द स्टेबल. एलेपस ने जो रिवर वहाँ फ्लो होती थी एलेपस, उसके फ्लो को ही टर्न कर दिया स्टेबल्स
स्टेबल्स की तरफ, एंड द स्टेबल्स ऑटोमेटिकली क्लीन, बट द किंग डिड नॉट कीप हिज वर्ड। लेकिन राजा ने जो 10% एनिमल प्रॉपर्टी का देने का जो प्रॉमिस किया था, he did not follow that, or Hercules killed the king and occupy his whole states and the animal property। वो फिर वो राजा को मार दिया और खुद ही राजा बन बैठा। बाद में वो पाश्चाताप करने लगा, और उस पाश्चाताप को पूरा करने के लिए उसने ओलंपिक गेम्स या गेम्स एंड स्पोर्ट स्टार्ट किया, जिसको कहा गया कि ये ओलंपिक गेम्स है। तो ये दूसरी स्टोरी थी। वन मोर स्टोरी इज देयर। एल्पस रिवर के बैंक पे एक वेल एस्टेब्लिश किंगडम था जिसका नेम था एलिस। एंड हिपोडेमिया द डॉटर ऑफ किंग अनेमस, वहाँ का जो राजा था उसका नाम अनेमस था, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था हिपोडेमिया। वो बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल थी। फॉर हर मैरिज द किंग प्लेस अ कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन? शी वॉज टू बी मैरिड टू दैट पर्सन हु कुड बी एबल टू किडनैप हर। उसने ये कंडीशन रखा कि मेरे सामने से मेरी बेटी को जो किडनैप करके ले जाएगा, उसी से जो है हम अपनी बेटी की शादी करें। Many peoples have tried from Olympia Valley, and the king, those who have failed, all have failed, and the king was mercifully killed him. After that, a youth peoples came. His name was Pelopas. He was very cunning and brave young man. वो बहुत धूर्त और चालाक था और बहुत बहादुर भी था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि जब मैं राजा की बेटी को अपने रथ के ऊपर लेकर भागूंगा, तो तुम राजा के रथ की व्हील का जो एक्सल है उसको निकाल देना। एंड द पेलोपस किडनैप द किंग डॉटर एंड ही स्टार्टेड रनिंग। राजा जब उसके पीछे जाने लगा तो वो उसके फ्रेंड ने उसका व्हील्स निकाल दिया और राजा रथ से गिर गया। एंड द किंग वॉज डेड, एंड द पेलोपस बिकम अ किंग ऑफ दैट किंगडम। उसने उसकी बेटी से शादी भी कर लिया। आफ्टर दैट to celebrate his dual success, Pelops started these games with religious rituals. बाद में वो इस डबल सक्सेस पे उसकी शादी भी कर लिया, किंगडम भी मिल गया, तो इस डबल सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उसने कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्ट किया। वन मोर स्टोरी इज देयर। Wrestling took place between the gods and goddesses to assert their rights on this earth. Gods और goddesses, देवी और देवताओं में जो है रेसलिंग हुई, कुश्ती हुई कि धरती पर किसका अधिकार रहे। और ये देवी देवता कौन थे? कौन कौन से देवी देवता के बीच में ये रेसलिंग has taken place? This wrestling took place between Zeus and Kronos, in which Zeus became the winner. To celebrate the victory, the games and sports were started. So these are the 2-3 stories that show that after this incident, the games and sports was started in Olympia Valley. And
Some historians told the view that Greece was divided into small states. कुछ historians ये कहते हैं कि ग्रीस जो है वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था, which were called the city states, owing to mutual battle among these small states. और उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी अपने वर्चस्व अपने सिटी स्टेट्स को लेकर. इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ओलंपिक गेम्स जो है स्टार्ट किए. तो हम ये कह सकते हैं कि रीजन कुछ भी रहा हो, बट द गुड स्टेप्स was taken and the Olympic Games was started. Whatever the reason behind the beginning of Olympic Games, but Olympic Games it is the creation that those games were organized first time in the beautiful valley named Olympia. Therefore these games were called Olympic Games. ये ओलंपिया वैली में स्टार्ट किए गए, इसलिए इनको जो है वो ओलंपिक गेम्स कहा गया. The ancient Olympic Games continued for approximately 1000 years. और ये 776 BC के बाद से 1000 years तक कंटिन्यू ये ओलंपिक गेम्स होते रहे. बट इन 394 BCE, Theodosius, the king of Rome, रोम का एक किंग था Theodosius, he was started the ancient Olympic Games. उसने इस ओलंपिक गेम्स को बंद कर दिया. जितने भी स्टेडियम्स बनाए गए थे, स्टेडियम्स वे आर डिस्ट्रॉयड. लेकिन उसके बाद भी जो मेमोरी थी उस गेम्स की, आफ्टर दैट द मेमोरी ऑफ दिस गेम्स रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स. वो 1000 साल तक गेम्स चले. फिर रोम के राजा ने सारे स्टेडियम्स बंद कर दिए. काफ़ी दिनों तक ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स बंद रहे और उसकी मेमोरी जो है वो लोगों के अंदर लगी रही. और दे हैव नॉट फॉरगट these games even after many centuries. कई वर्ष सालों तक उसकी मेमोरी लोगों के अंदर रही और वो लोग उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भूल नहीं पाए. That time when the Olympic Games were organized in ancient time, what are the rules? Some rules are made for the participants. The competitor must be only a Greek, completely for a Hellenic race and must be physically fit. वो एक हेलेनिक रेस होती थी, उसके लिए जो है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, those who are belongs from the Greeks and they were physically fit. Savage and punished person were not allowed to participate in these games. If any people are punished from the king और जिन्हें हम सीरीज में दास जो होते थे, they are not allowed to participate in the games. The competitor had to stay in Olympia for 1 month before the beginning of Olympic Games. जब ओलंपिक गेम शुरू होने वाला रहता था उसके 1 महीने पहले सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ओलंपिया में वहीं स्टे करते थे. और बिफोर दैट दे हैव टू टेक अ 10 month ट्रेनिंग फ्रॉम देयर स्टेट्स. एंड दैट टाइम women are not allowed to participate in competition or see these games. They are not allowed to see these games also. For participation in games, participant had to participate for 1 month training schedule also. Only amateur sports person could participate in these games and not the professionals. Amateur means those who are playing for their states. They are not playing for the any money or any else. how तो जैसे अभी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वैसे एंशिएंट ओलंपिक गेम्स में भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी होती थी. तो हाउ इज द ओपनिंग सेरेमनी इज डन ऑन दैट डे? On the day of the opening ceremony, all the players
their brothers, father and trainers used to assemble in the auditorium. जहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होती थी, all participants with their brother, father and parents are assemble in the auditorium, and they will take a oath to participate in these games according and follow the rules and regulations. After that, the pig was killed and offered to the god named Zeus, और एक बलि भी चढ़ाई जाती थी गॉड के लिए जिनका नाम ज्यूस था. After these rituals, after the sacrifice, all the players one by one used to come out of sports arena, and the player were introduced to the spectators. Means all the participants are coming inside the stadiums arena and they use themselves to the spectators. If one of the spectator had any objections against any player, he was not allowed to participate in the competitions. अगर कोई स्पेक्टेटर किसी प्लेयर्स के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन करता था तो then that player is not allowed to participate in the Olympic Games. After the passage of time, the number of games kept in change in the ancient Olympic Games, such as 400-yard walking, including 724 BCE, 3-mile race, including 720 BCE, pentathlon in 708 BCE, boxing in 688 BCE, horse race was included in 648 BCE, and so on. And the second day was reserved for march past and introduction, and after that chariot race is there. Chariot race, horse race and pentathlon were held in the second day. After the competition of these days, wrestling and boxing were held, and the fourth day was fixed for athletics events. Wrestling and boxing on the fourth day, and on the fifth day, recreational program were organized and closing ceremony is there. What are the awards should be given? On that times, less attention was paid towards in the ancient Olympic Games on the award. Only food grain and animals were given as a reward. On that times, no medals, no certificates are there. After that, a crown made of olive leaves was given to the winners. As you seen on the screen, this is a crown made by olive leaves given to the winner of the events, and the animals and grains are given as a prize. That time more stress was laid on respect and honor instead of awards. उस वक्त जो भी विनर होते थे उनको ऊपर जो है वो प्राइस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इस पे ध्यान दिया जाता तो उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट्स और ऑनर दिया जाए. In these games, statue were also made of the winner. Those who win the events, उनके लिए जो है वो स्टेचूज वगैरह बनाए जाते थे. Poems were also composed in praise of winner, and their names were recorded in the annal of history. जो winners होते थे उनके स्टेचू बनाए जाते थे, उनके ऊपर पोएम्स लिखे जाते थे, उनके नेम्स जो हैं वो हिस्ट्री में ऐड किए जाते थे. Even the player used to participate in these games for respect and honor and not for the sake of awards. On that times, the people, those who are participating in these ancient Olympic games, they are
not worry about the prize. They participate only for the respect and honor. In my next lecture, we will cover modern Olympic Games. Thank you.